बनना चाहते हैं। तो ब्रांड की पहचान बता देता हूं। जब आप मौजूद नहीं होते तब लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बातें, उसी को हम ब्रांड कहते हैं। ब्रांड। कितने लोगों की पीठ पीछे बातें होती हैं? सारे लोगों की होती हैं। बधाई हो, आप तो ब्रांड बनने वाले हो। हाँ जी, लेकिन खुद को बेहतर ब्रांड कैसे बनाना है? एक खराब ब्रांड भी होता है, एक अच्छा ब्रांड भी होता है। अच्छा ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो अच्छा ब्रांड बनाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बंदा था, एक कहीं छोटे कस्बे में रहता था और वहां पे एक दुकान पर जाता है। वो जाकर के वो दुकानदार से बोलता है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? दुकानदार उसको परमिशन दे देता है और वो एक नंबर डायल करता है, एक लेडीज का, और उसको फोन करके बोलता है कि मैं XYZ कंपनी से सो एंड सो बात कर रहा हूं। कुछ भी उल्टा पुल्टा नाम बताया कंपनी का और अपना भी कुछ ऊट पटांग सा नाम बताया और बोला कि हमारी कंपनी लोगों के घर में बने हुए बगीचे की देखभाल करने का काम करती है और मैंने सुना आपके घर में भी एक सुंदर सा बगीचा है, आप अपने बगीचे का काम हमें दे दीजिए, हम उसका बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रखेंगे। तो उधर से वो महिला जवाब देती है, नहीं साहब, मुझे आपकी कंपनी की आवश्यकता नहीं है, मेरे घर में पहले से ही एक लड़का नौकरी करता है और मैं उसकी सेवाओं से संतुष्ट हूं। फिर इधर से वो फोन करके फिर से बोलता है, मैडम एक बार आप हमें काम करके देखो, हमारी जैसी क्वालिटी का काम आपको आज से पहले मिला नहीं होगा। और महिला बोलती है कि नहीं, मेरे घर में जो काम हो रहा है मैं उसकी क्वालिटी से संतुष्ट हूं। लड़का फिर तीसरी बार बोलता है, मैडम एक बार काम देके तो देखो, आपको बहुत फायदा कराएंगे, बहुत कम कीमत पे बेहतरीन काम करके देंगे। और महिला बोलती है, मैं उसके काम और क्वालिटी दोनों से और उसके प्राइस से संतुष्ट हूं, मुझे आपकी कंपनी की आवश्यकता नहीं है। और वो महिला फोन रख देती है। इसके बाद वो दुकानदार उस लड़के से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, तुमने अपना गलत नाम बता करके, गलत कंपनी का नाम बता के उस महिला को कॉल किया है और मुझे ठीक से पता है तुम तो उसी महिला के यहां नौकरी करते हो, भला तुमने उसको इस तरीके से कॉल क्यों किया? तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया, जानना चाह रहे हैं? लड़के ने बोला, साहब मैं उसी मैडम के यहां नौकरी करता हूं, लेकिन कॉल मैंने इसके लिए किया था, कल को अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर उस मैडम को फोन करे किसी मेरी कमजोरी की वजह से, मेरी किसी कंप्लेंट की वजह से, वो मुझे नौकरी से ना निकाल दें, अपनी सर्विस को चेक करने के लिए मैंने कॉल किया था। मैं देखना चाह रहा था मेरी सर्विस कैसी। हम लोग काम तो करते हैं लेकिन कभी लोगों से पूछते नहीं है, साहब मेरी सर्विस कैसी रही। सुनना नहीं चाहते, अगर हमसे कोई बोल दे कि सर्विस में सुधारो, हम साला उसी की सर्विस कर दें। तुम हमें क्या समझा रहे हो? और यही वजह है कि हम पीछे रहते हैं और हमारा ब्रांड खराब होता है। इन बातों को सीखने के लिए पूरे लॉकडाउन में मैंने 5 लाख खर्च किए हैं। तुम्हें मैं फ्री में ही दे रहा हूं, 500 का पनीर मिल गया। ये पूछने के लिए 2.5 कुंटल का दिल चाहिए कि मेरी सर्विस कैसी थी। बहुत बड़ा दिल चाहिए। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते, काम हो गया बस, सिर्फ काम खाना पूरी हो जाए बस, दाम लाओ दाम, वो पूरे एकदम खरे चाहिए, एकदम करकरे वाले। सफलता का सीक्रेट है, जितना पाते हो उससे ज्यादा दो, आप कभी भी निठल्ले नहीं रहोगे, आप पे कभी काम की कमी नहीं रहेगी। समस्या क्या है कि जितना पाते हैं उसमें 1-2 चीज कमी कर देते, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, रायता खत्म हो गया, पी गए तुम्हारे लोग, हम क्या करें। मारते लोग, करते हैं सब। ब्रांड बनने के लिए जरूरी है आप जाकर के पूछो, और सबसे ज्यादा आप अपने अपलाइन से पूछो, मेरी सर्विस कैसी है गुरुजी, मुझे करेक्ट करो। और दिल से पूछोगे और एक बात बोल के पूछोगे, जो मां गुरुजी ने डायमंड शिप में बताई थी, अपनी बुरा मानने वाली मशीन को खराब करके
पता चले कि उन्होंने बता दिया और तुम्हारा मुंह ही बदल गया और तुम गुरुजी के ऊपर ही लठ लेकर चढ़ पड़े, तो कई गुरुजी भी मेरे जैसे दुबले पतले इसलिए खतरा मोल नहीं रहते। नहीं भैया तेरी सर्विस सही है, तू जैसे सही चल रहा है सही है, क्यों खामखा लफड़ा मोल लिया जाए। तो ये कंफर्म करना पड़ेगा, ये एश्योर्ड करना पड़ेगा। बोलो गुरुजी आज मैं ऑपरेशन करवाने के मूड में हूं, यस या नो। अब बात करते हैं बेहतरीन और दमदार काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप सच में दमदार और बेहतरीन काम करना चाहते हैं तो आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। काम होने के लिए अपने आनंद का पीछा करो। आनंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। आनंद का मतलब मजा आना चाहिए। जो भी करते हो उसमें आपको मजा आना चाहिए, मजे लेके करो उसको, आप कामयाब हो जाएंगे। आप इसको और डिटेल में समझो, या तो जो काम जो मिला है उसमें आनंद लो, और अगर उसमें आनंद नहीं आ रहा, ये भी कोई काम है, तो जिसमें आनंद आता है वो करना शुरू करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है आपको? एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है कि आनंद ऐसी चीज में आना चाहिए कि जिसके लोग आपको पैसे दें। ये ध्यान रखना है। सफलता में रोकड़ा मिलना जरूरी है, खाली आनंद से काम नहीं चलेगा। पता चले सर मुझे सिंगिंग में बहुत आनंद आता है, और इतना बेसुराग आता है कि साला उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए, तो बोलेगा मैं तो आनंद का पीछा कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि जिसके, और कोई महिला बोलती है कि मेरे को नाचने में बहुत मजा आता है, लेकिन तेरा ठुमका ऐसा हो कि लोग दाम दें। ऐसे नहीं कि बोले ओए उतारो इसको, कहां से आ गई है। और मैं आपको ये बता दूं, संसार में हर काम के अंदर संभावना है, हर काम में, कि आप उसमें सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो काम टाटा को मिला उसी से सफलता आती है, बाकी की कोई काम में सफलता ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले फोटो तो मैंने सबकी लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही अपनी जिंदगी को लेकर खुश हैं। अगले आदमी को देखोगे तो इनका काम अलग ही है। इनका वो वाला काम नहीं है जो टाटा साहब का है, लेकिन इनका जो है, आप चाहे अपनी भाषा में कुछ भी कहो, लेकिन इन्होंने अपने उसी वाले काम को इतनी शिद्दत से किया है कि आज उसी से ये ब्रांड बने हुए हैं और पूरी जिंदगी में एक सफल और कामयाब है। बोलो हाँ कि ना? इनसे अगले पे जाएंगे तो इनका और डिफरेंस है, अलग ही काम है। इनके काम में दोनों बहुत अंतर है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि साहब मेरे को ये क्यों नहीं मिला बच्चन साहब वाला। ये अपना कर रहे हैं, ये अपने से खुश है और सफल और कामयाब है। हाँ कि ना? और तीनों को जो मिला है, ये चौथे वाला इनसे भी अलग है। हो सकता है कईयों की जनरल नॉलेज के लिए पता भी ना हो ये कौन है। वेरी गुड। और कईयों को इनका काम भी ना मालूम हो और उन्हें लगता हो ये भी कोई काम है। हाँ ये भी काम है, भाला फेंकना। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे मेडल आते हैं। गोल्ड मेडल लिया और अभी सिल्वर मेडल लेकर के आए। ब्रांड है, ब्रांड। अगले का तो नाम ही आनंद है। इनका मैच देखोगे तो हो सकता है आपको नींद आ जाए, जैसे मेरी मीटिंग में आ रही है कईयों को। पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, लेकिन इसी से आज इन्होंने पूरी दुनिया में नाम बनाया। कुर्सी पे बैठ की। अगले वाले का बाजा बजाने का काम है, लेकिन ऐसा बजाता है, सब बजाता है। हेलो, एक एक गाने के लिए 2-2 ऑस्कर अवार्ड। और अगली एक स्त्री है, कई सोच रहे होंगे सब पुरुष के फोटो हैं, ऐसा क्यों, कोई आवाज ना उठा दे। उसका नाचने का काम है, तो उतनी शिद्दत से डांस करती है, इतनी शिद्दत से। तुम चाहे कॉमेडी में बुलाओ, कहीं जज बनाओ, कुछ बनाओ, इसका नाच निकल ही जाता है।
उसी से इसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। ब्रांड है, ब्रांड। हेलो, इनको जो मिला है अपने काम में, बस ये क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। और मुझे भी ये समझ में आ गया, कामयाबी का महामंत्र है आनंद। अपने काम में आनंद लेना शुरू करो, और जिस दिन से मैंने शेप शॉप की हर एक्टिविटी में आनंद लेना शुरू कर दिया, उस दिन से कामयाबी मिलने लग गई। कई लोग बोर हो जाते हैं प्लान दिखाने से, फॉलोअप करने से, आकर रोना रोते हैं। 4 प्लान करके आया हूं, और उसकी रोनी सी शक्ल देख के भगवान से प्रार्थना करने का मन करता है कि भगवान करे इसका एक भी प्लान ना हो। तो दुखी है तो क्या करेंगे उसके लिए, बताओ। हैं? कई लोग बोलते हैं मैंने 10 मीटिंग की है, तो दुखी क्यों हो रहा है? कोई करवा रहा है तेरे से मीटिंग? नहीं, कई तो घर में ही सड़ रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कोई करवाता ही नहीं उनसे। मुझे तो बहुत मजा आता है अपने काम में, बड़े आनंद के साथ करता हूं। तैयार होता हूं तो बिल्कुल एकदम सेविंग ऐसे करता हूं, साला अगले दिन उगे ही नहीं, इतने बढ़िया तरीके से, एकदम चिकनी, एकदम तरीके से नहा धो के, जेल वेल सब लगा के, पूरा फुसफुस मार के, कौन सी टाई लगानी, ये नहीं कोई भी मिल गई, पूरा सिलेक्शन करके 150 टाई में से पसंद करके ये वाला आनंद आता है। स्लाइड फ्लैट बना के लाता हूं, फोटो फाटो चिपका के, ये नहीं जैसे तल दिए कुछ भी। बोर हो जाऊंगा तो उस दिन छोड़ दूंगा, बोर तो हो ही नहीं रहा मैं, फुल मजे आ रहे हैं भाई। आप भी अगर कामयाब होना चाहते हो, आपको लिस्ट में, प्लान में, फॉलोअप में, कोर ट्रेनिंग में, ग्रुप मीटिंग में, FIM में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बस इसके लिए माइंड सेट कर लो। ओम भी सर कई सारी कहानियां सुनाते हैं आपको, दूसरों के घर बस बिस्किट खाने का काम है हमारा। जो जितनी ज्यादा खा लेगा वो उतना ज्यादा कामयाब। तो आज के बाद एक ही डायलॉग, कौन कौन बोल सकता है? आई लव शेप शॉप, बोल के दिखाओ फिर। आई लव शेप शॉप, और इसमें आनंद लो, बड़ी कामयाबी मिलेगी।